आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Hello everyone, I Kritika Sharda welcome you all to my class on personality development। जो टॉपिक मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ या आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है इफेक्टिव स्पीकिंग। यू कैन से हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली। और ये इफेक्टिव स्पीकिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ थ्रू द स्पीच ट्रायंगल। What is a speech triangle? The speech triangle involves the three aspects of effective speaking. First, the speaker, which is you. Second is the speech जो आप audience को सुनाने वाले हैं. And third is the audience itself. So first चीज जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ effective speaking के लिए वो है the speaker. So the first point is practice and prepare yourself well। प्रैक्टिस जैसे मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूं कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। हर अपॉर्चुनिटी पे सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाइए जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशन या स्पीच गिविंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल फॉर यू। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस ले आएगा। My next point is fall in love with what you are doing. Why fall in love? Because when you are in love, confidence अपने आप आ जाता है। कैसे आप अपने obstacles को एक के बाद एक आगे बढ़ते चले जाते हैं। Same way, take it in your mind कि you love speaking, you love giving speeches to people. Automatically आपकी speeches effective होना शुरू हो जाएंगी। So the third point of speaking effectively as a speaker is act confident। आपको ऐसे act करना है जैसे you have already been successful। इसको बोलते हैं power of visualization। आपको सोचना है कि आप एक full audience के सामने एक auditorium में speech दे रहे हैं and everybody is appreciating you। वो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, एक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं वैसा ही हम एक्शन करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। एक्शन एंड फीलिंग्स दे गो हैंड इन हैंड। तो अगर आप एक्ट करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो द फीलिंग ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट विल कम ऑटोमेटिकली। सो टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर, टू स्पीक इफेक्टिवली, यू हैव टू एक्ट कॉन्फिडेंट। Now I come to the fourth point of giving speech effectively. That is, prepare yourself well. अपने आप को अच्छे से तैयार करिए उस टॉपिक पे जो आपको बोलना है। वो आप कैसे करेंगे? आप ये कहेंगे कि मैं पूरी स्पीच लिख लेता हूं और उसको याद कर लेता हूं या कर लेती हूं। No friends, I do not suggest you that. Do not do the blunder of राइटिंग डाउन द होल स्पीच और उसको रट के क्रैम करके आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सब लोगों के सामने। अगर आप ऐसा करते हैं देन यू आर बाउंड फॉर अ फेलियर। वहां पे जाके आप सडनली एक दो पॉइंट्स अगर भूल गए अपनी स्पीच से, यू विल गो ब्लैंक। एंड सेकेंड चीज, एक्सप्रेशंस कभी भी नहीं आएंगे आपके पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप पूरी स्पीच एक रट के दे रहे हो। तो कैसे करना है फिर? आपको अपने आइडियाज को, क्लियर थॉट्स को मे बी कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिख लेना है और जिस समय आप बोल रहे हैं लेट इट कम नेचुरली टू यू। नेचुरली कैसे आएगा? हम अपनी पूरी लाइफ लोगों से बातें करते हैं तो कोई स्पीचेस तैयार करके तो नहीं करते हैं। वी डू इट, इट कम्स टू अस ऑटोमेटिकली। सो हियर ऑल्सो जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो अपने पॉइंट्स को फ्लो के साथ आने दीजिए कि एक नेचुरली आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपके थॉट्स क्लियर होने लग जाएंगे। जो उनको वर्ड्स, आप अपने थॉट्स को जो वर्ड्स दे रहे हैं वो कंफर्टेबली आना शुरू हो जाएंगे। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आप अपनी टॉपिक या सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं मेक श्योर दैट द टॉपिक इज ऑफ योर चॉइस। जो आपको लगता है आप उस टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं। जस्ट डोंट टेक अ टॉपिक बिकॉज वो आजकल बड़ा हैपनिंग टॉपिक है या सब वो टॉपिक पर बोल रहे हैं। नो, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल विद द टॉपिक एंड आपको लगता है आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उस टॉपिक में हेल्प करेंगे, प्लीज ऐसा ही टॉपिक चूज करें। एंड सपोज आपको 5 मिनट्स की एक स्पीच देनी है तो 5 मिनट्स में मैं बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ लोड नहीं कर सकती हूँ। इन अ 5 मिनट स्पीच यू कैन मैक्सिमम कवर 2 to 3 points. So do not make your speech too lengthy or try to cram too many things
into a 5-minute short module. Now the final point I would like to tell you all of effective speaking is keep your mind off the negative stimuli. नेगेटिविटी से दूर रहिए. जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जा रहे हैं या कुछ लोगों के सामने आपको एक स्पीच देनी है, बिल्कुल दूर रहिए नेगेटिव थॉट से, या आपको कोई लेट डाउन कर रहा है, आपको कोई कुछ नेगेटिव बताने की कोशिश कर रहा है, प्लीज उस समय दूर रहिए. और उस समय अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आप नहीं कर सकते, स्टॉप. उसी समय स्टॉप करिए एंड स्टार्ट द विजुअलाइजेशन प्रोसेस दैट यू आर डूइंग वेल. सो दीज आर द पॉइंट्स आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग. अगर आपको लगता है इन पॉइंट से आपको फायदा हुआ है तो जरूर हमारे इस पोस्ट को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.